हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एडवांस्ड प्राइस एक्शन के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। यह है मेरा आईएनआर का रियल अकाउंट और इसको मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक के ट्रेड लेने वाला हूँ ताकि हर एक ट्रेडर को इजीली समझ में आ सके। तो गाइज यहाँ पर मैं मार्केट का स्ट्रक्चर देखूंगा, उसके बाद स्टोरी क्रिएट करूंगा और टारगेट देख के हम पावर का यूज़ करके ट्रेड्स करेंगे। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है क्योंकि मार्केट लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, लोअर लो पोजीशन पे बायर्स ने सेलर को एंगल्फ करा। ठीक है। ओके। तो एंगल्फिंग के बाद सेलर्स आ गए। अब यहाँ पर स्टोरी क्या है, ये सेलर की मोमेंटम डाउन ट्रेंड में बाय रिट्रेस हो गए और सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। अगर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है तो इस कैंडल को रेड होना चाहिए। इसका टास्क क्या होगा कि खुद से बॉडी इंक्रीज करके आना, सॉरी सेलर के लास्ट कैंडल से बॉडी इंक्रीज करके आना। बट अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो जो सेलर्स ने हमें कंटिन्यूशन दिया था, देखो गाइस, इस सेलर्स ने हमें क्या दिया था, कंटिन्यूशन। इस सेलर ने बायर्स को रिट्रेसमेंट बता दिया था, तो इस कैंडल को रेड बनना चाहिए था। बट सेलर की जगह पे कौन आ गए, बायर्स। यानी कि जो कैंडल कंटिन्यूशन दे रहा था वो खुद क्या बन गए, रिट्रेसमेंट इस पैटर्न की। ये बुलिश एंगल्फिंग, सेलर रिट्रेस हो गए और बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। अब इस कैंडल का टास्क क्या है, खुद से बॉडी इंक्रीज करके आना। तो हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। और टारगेट कौन सा हो सकता है, मैं ट्राई करता हूँ। देखो गाइस, ये वाला टारगेट हो सकता है, यहाँ तक मार्केट जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बॉडी इंक्रीमेंट के बाद ट्रेड करने वाले। इस कैंडल का बॉडी इंक्रीज होना चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं कर सकता। और इस कैंडल को अपर साइड से भी बहुत बड़ा रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। ओके। देखो गाइस, इस कैंडल ने कंटिन्यूशन कैंडल का हाई ब्रेक करा है। इसने तो बोला है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकता है, बट हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बायर्स खुद से डिक्रीज हो गए और बायर्स सेलर के लास्ट कैंडल से भी डिक्रीज हो गए। और यहाँ पर क्या है, स्विंग लो, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स, यानी कि यहाँ पर या तो छोटा ग्रीन बनेगा, नहीं तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है। इस पे हमें ट्रेड नहीं करना है, बट मैं आपको मार्केट की स्टोरी रीड करके समझा रहा हूँ। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर सेलर अगर नहीं आते हैं और बायर्स स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करते हैं तो हम बायर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ओके। इस कैंडल के क्लोजिंग का हमें वेट करना है। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के अपर वीक के ऊपर क्लोज होता है तो उसके नीचे आने पे हम कॉल का ट्रेड करेंगे। बट इस बायर्स ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं करा। इसका टास्क क्या था, जो सेकेंड कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करना। बट बायर्स ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं करा, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। ओके। बायर्स यहाँ पर फेल हो गए क्योंकि अगर सच में बायर स्ट्रांग होते तो इस पॉइंट के ऊपर वो क्लोज करते, तभी मार्केट और ऊपर जा सकता था। अब आपको ये दिख रहा है ये मोमेंटम है, बट ये कोई मोमेंटम है नहीं। ये दो ही कैंडल है इन द मार्केट क्योंकि सेकेंड कैंडल की अपर वीक को ब्रेक करने में बायर्स फेल हो गए। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके गाइस, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी सेलर्स आ रहे हैं, बट अभी भी ये सेलर्स रिट्रेसमेंट बन सकते हैं बायर्स की। इसका मतलब ये नहीं कि ये सेलर स्ट्रांग आ रहे तो मार्केट ऐसे नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिट्रेसमेंट बन चुके हैं बायर्स की। तो यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। अगर इसके बाद बायर्स का कैंडल आता है तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, इस पोजीशन तक, और हम ट्रेड कर सकते हैं। बट ये बायर्स का कैंडल सेलर से तो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो दोनों से भी इंक्रीज होके आता है तो सबसे बढ़िया चांस होगा ट्रेड लेने के लिए। देखते हैं अभी कि क्या बायर्स दोनों से स्ट्रांग होके आते हैं या नहीं आते, क्योंकि बायर का लास्ट कैंडल तो खुद से
इंक्रीज हुआ था, मतलब लास्ट का कैंडल स्ट्रांग था और उसके बाद फिर से बॉडी इंक्रीमेंट। स्टोरी क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा और ये वाला टारगेट है, इसके बीच में गैप रहता है तो हम ट्रेड करेंगे। अगर वो टारगेट कंप्लीट भी होता है तो भी हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि इस कैंडल को लोअर साइड से रिजेक्शन तो आ ही सकता है। ओके, अब ये कैंडल, ओके, अभी हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग कैंडल बना है। देखो, इस कैंडल में अपर वीक बहुत ही बड़ा था, मतलब अपर रिजेक्शन बॉडी से भी बड़ा है, और उसके बाद एक स्ट्रांग कैंडल, और इसमें क्लोजिंग में कोई विक नहीं है। इसका मतलब ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल हो सकता है, तो ये कैंडल एक सेलर का बन सकता है। ये जो सेलर्स का जोन है, इसके जस्ट ऊपर क्लोजिंग करी है बायर्स ने और लास्ट सेकंड में क्लोजिंग हुई है, यानी कि ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अभी वेट करना है। अगर ये कैंडल रिटेस्ट होके कंटिन्यूशन देता है, जिस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करा है बायर्स ने, उसको अगर ये कैंडल रिटेस्ट होता है और ये जो सेलर का लास्ट कैंडल है उससे बॉडी इंक्रीज करता है, तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल पर। ओके, तो बायर्स ने तो उस लेवल को रिटेस्ट करा, बट वो वीक हो गए दोनों से, मतलब बायर यहाँ पर खुद से भी डिक्रीज हो गए और बायर सेलर के लास्ट कैंडल से भी डिक्रीज हो गए। इस वजह से हम इस कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकते। बट स्टोरी क्या है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब मार्केट एटलीस्ट इस पॉइंट तक तो जाएगा ही जाएगा, बट वो डिपेंड करता है कि बायर्स क्या अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो अपना टास्क कंप्लीट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, ओके, देखते हैं कि ये कैंडल क्या ग्रीन बनता है या रेड बनता है। अगर ये बायर्स आते हैं तो बायर्स का टास्क क्या होने वाला है, जो सेलर का लास्ट कैंडल है एटलीस्ट उससे तो बॉडी इंक्रीमेंट करके आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। बायर्स ने यहाँ पर अच्छा कैंडल क्रिएट करा है। अब यहाँ से मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ, इसके नीचे आने पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, देखो गाइस, यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड ले लिए, बट यहाँ पर और एक कंफ्यूजन जैसी बात क्या है कि वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, समझ रहे हो, बायर्स की मोमेंटम है, बायर यहाँ पर खुद से भी इंक्रीज हो गए और बायर सेलर के लास्ट कैंडल से भी इंक्रीज हो गए, यानी कि पावरफुल तो बायर्स ही है। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये एक वीक कैंडल था और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि ये कैंडल अब रेड भी बन सकता है। तो मैंने क्या करा, इस बायर्स ने इस सेलर को क्या करा था, डोमिनेट करा था, उसके अपर वीक के ऊपर क्लोजिंग करी थी, तो उसका मैंने सहारा ले लिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। ठीक है, देखते हैं कि क्या कैंडल उसको रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। ओके, ठीक है गाइस, तो जो हमारा पॉइंट था थोड़ा सा उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है, बट आप देख सकते हैं कि इस कैंडल को कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है नीचे से। इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं वो सही है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 ट्रेड ले लिए। अब इस कैंडल को भी रिजेक्शन आ सकता है। एक्चुअली मेरे को ट्रेड कहाँ से लेना चाहिए था, ये जो रेड कैंडल है ना उसके लोअर वीक से लेना चाहिए था, वो सबसे सेफ एंट्री पॉइंट था, बट मुझे नहीं लगा कि उसके नीचे जाएगा वो 30 सेकेंड के पहले, तो मैंने सहारा ले लिया इस सपोर्ट लेवल का। यहाँ पर सपोर्ट क्यों है, क्योंकि इस कैंडल के क्लोजिंग में और इस कैंडल के ओपनिंग में क्या है, गैप है, समझ रहे हो, यानी कि ये एरिया क्या है, एक एसएनआर एरिया है, तो वहाँ से इस कैंडल को रिजेक्शन मिल सकता है, ये समझ के मैंने कॉल का ट्रेड लिया। अब इसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों लिया है ट्रेड। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसका। ओके, तो यहाँ पर इस कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है। देखो गाइस, ट्रेड क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बायर्स की मोमेंटम, ओके, सेलर्स आ गए और सेलर्स यहाँ पर खुद से डिक्रीज हो गए, सेलर बायर के लास्ट कैंडल से भी डिक्रीज हो गए। अब ये सेलर डिक्रीज क्यों हो गए, क्योंकि बायर खुद से इंक्रीज हो रहे थे, बायर्स और ऊपर जा सके इसलिए सेलर खुद से वीक हो गए और उन्होंने स्विंग हाई क्रिएट करा, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ बायर्स। तो ये कैंडल
या तो प्रीवियस से छोटा बनेगा, नहीं तो यही कैंडल ग्रीन बन सकता है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने इस कैंडल पर ट्रेड लिया, इस जोन से मैंने ट्रेड लिया था और वहाँ से इस कैंडल को रिजेक्शन मिला। बट सबसे सेफ एंट्री पॉइंट ये होता है, इसके नीचे जाने पे आप ट्रेड कर सकते हैं कॉल का। ठीक है गैस, तो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ओके, अभी हमें और एक कॉल का ट्रेड लेना है, बट इसके क्लोजिंग पे कोई लेवल होना चाहिए गाइस। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ कॉल का, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। यहाँ पर एग्जॉशन हुआ है, इस वजह से मैंने ट्रेड लिया है। बट इसके नीचे आता है ना सपोर्ट लेवल के नीचे, तो वहाँ से भी मैं एक ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि सेलर एग्जॉस्ट हुए हैं। तो अगर ये कैंडल किसी बायर की लिक्विडिटी, मतलब बायर कैंडल के लो को टच करता है, तो वहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं और तगड़ा रिजेक्शन आ सकता है वहाँ से। ठीक है गाइस, मैंने ओपनिंग से ट्रेड लेना नहीं चाहिए था यहाँ पर, बट स्टिल मैंने ट्रेड ले लिया। अब वेट करते हैं रिजल्ट का, क्या होता है वो देखेंगे। सिंपल रीज़न है, देखो गाइस, ये वीक कैंडल था और उससे भी वीक ये कैंडल है। इसका ब्रेकआउट करने में सेलर फेल हो गए थे और थर्ड कैंडल ने उसको कंप्लीट करा, और इस कैंडल की क्लोजिंग पे कोई वीक नहीं है, यानी कि सेलर तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बट इसकी क्लोजिंग पे कोई लेवल होती तो डायरेक्ट ट्रेड कर सकते थे हम। ठीक है गैस, तो ये ट्रेड हमारा इसलिए लॉस हुआ है क्योंकि इसके क्लोजिंग पे कोई सॉरी इसके क्लोजिंग पे कोई लेवल नहीं था, इस वजह से वो ट्रेड हमारा लॉस हुआ था। बट कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होता है। इस पे भी हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते थे, बट ये जो सेलर्स है ना, वो बाहर के लास्ट कैंडल से वीक होने चाहिए थे, तभी मैं ट्रेड कर सकता था। ओके, तो ये ट्रेड हमारा कोई लॉस ट्रेड नहीं है। इस पे हम तभी कॉल का ट्रेड कर सकते थे जब कैंडल ओपन होके पहले ये ग्रीन कैंडल के लोअर वीक के नीचे जाता ना, तो इस पॉइंट से हम कॉल का ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि सेलर एग्जॉस्टेड है, तो सेलर्स बहुत बड़ा कैंडल नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, तो वेट करते हैं, अभी क्या होता है वो देखेंगे। सपोर्ट लेवल से ये बायर्स आ चुके हैं और इस बायर ने एक स्विंग लो क्रिएट करा है। ये बायर खुद से डिक्रीज हो गए और सेलर के लास्ट कैंडल से भी डिक्रीज हो गए। स्विंग लो यानी कि इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स। तो यहाँ पर मतलब सेलर को आना चाहिए। अभी देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। ये कैंडल अगर वीक बायर्स का होता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं सेलर के साथ। ओके गाइस, तो इस कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग करी है और इस कैंडल का ओपनिंग एक सपोर्ट लेवल पे है और सेलर यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं एक कॉल का ट्रेड लिया हो और नीचे जाएगा तो और भी एक मैं ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि देखो गाइस, सेलर तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और गैप डाउन करके इस कैंडल ने ओपनिंग एक सपोर्ट लेवल पे करी है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लिया। ठीक है, वेट करते हैं इसके क्लोजिंग का। ओके, अभी भी ये कैंडल ऊपर नीचे कर रहा है, बट मुझे लगता है कि ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए, क्योंकि एकदम परफेक्ट ट्रेड है ये। एक्चुअली मेरे को यहाँ पर दो ट्रेड लेने चाहिए थे, बट एक ही ले लिया, मिस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पर बायर्स ने एक अच्छा कैंडल क्रिएट करा है। देखो गाइस, ये भी ट्रेड हमारा विन हो चुका है। जैसे कि क्या हुआ था, ये एक मोमेंटम थी, बायर्स आ गए थे इस सपोर्ट जोन से और सेलर आ गए फिर से। जो सेलर्स कंटिन्यूशन दे रहे थे वो एग्जॉस्टेड है, क्योंकि इस कैंडल में क्लोजिंग पे विक नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग करी, और वो ओपनिंग कहाँ पे है, एक सपोर्ट लेवल पे। ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का ओपनिंग देख रहे हो ना आप, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे इस ग्रीन कैंडल ने ओपनिंग करी है जिस पे मैंने ट्रेड लिया था। तो सपोर्ट लेवल पे ओपनिंग, इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड ले लिया। ठीक है, ये था सपोर्ट। अभी क्या हुआ है गाइस, ये सेलर की मोमेंटम बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, और फिर से बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। हमें वेट करना है और एक कैंडल का, क्योंकि अगर ये कैंडल रेड बनता है ना, और वो कैंडल एटलीस्ट ये लोवेस्ट पॉइंट के नीचे क्लोज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ऐसा चल रहा है।
तो बायर्स अगर क्लोज करते हैं तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, अगर सेलर्स करते हैं तो इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, तभी मार्केट की डायरेक्शन मतलब फिक्स हो जाएगी। देखते हैं कि क्या सेलर्स अपना टास्क कंप्लीट करते हैं या बायर्स। ओके ठीक है गाइस, तो यहाँ पर सेलर्स कैंडल क्रिएट कर रहे हैं और सेलर्स यहाँ पर वीक हो गए, सेलर्स यहाँ पर खुद से भी डिक्रीज हो गए और सेलर्स बायर के लास्ट कैंडल से भी डिक्रीज हो गए। बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है और यहाँ पर स्विंग हाई भी है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 रिवर्सल के ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि सेलर बहुत वीक हो चुके हैं, दोनों से वीक हो चुके हैं, खुद से भी और बायर के लास्ट कैंडल से भी। ओके, तो ये सपोर्ट का जोन है, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया है। देखते हैं कि इसको क्या मार्केट रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, अगर ये सेलर का कैंडल बनेगा तो प्रीवियस रेट से छोटा बनेगा, नहीं तो ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा, ऐसा यहाँ पर प्रेडिक्शन है। देखते हैं कि क्या ये छोटा रेट बनता है या ग्रीन बनता है। अगर वो नहीं बनेगा ग्रीन या छोटा रेट और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर का कैंडल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट अनस्टेबल हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जाने पे हम ट्रेड कर सकते हैं पुट का। ठीक है, तो यहाँ से मैं ट्रेड लेने वाला हूँ डाउन का। देखते हैं कि क्या उसके ऊपर मार्केट जाता है या नहीं जाता। यहाँ पर एग्जॉशन हुआ है, ये समझ के आपको रिवर्सल का ट्रेड नहीं आना है, क्योंकि स्टोरी क्या बोल रही है, मार्केट नीचे जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर हमें कॉल का ट्रेड लेना नहीं चाहिए था, वो इसलिए लिया मैंने। देखो ये सेलर का मोमेंटम था, बायर ने बायर रिट्रेस हो चुके थे, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया था। एक बार सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया तो 1 या 2 बायर हमेशा क्या होंगे, रिट्रेसमेंट होंगे। तो ये बायर रिट्रेस हो गए, अगेन ये बायर रिट्रेस हो गए, जस्ट सेलर यहाँ पर वीक हो गए, ये समझ के मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड करा। बट ये अगेंस्ट द स्टोरी था, इस वजह से ये ट्रेड लॉस हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो गाइस, तो ये ट्रेड फेल हुआ। अब नेक्स्ट ट्रेड में हम प्रॉपरली एनालिसिस करके ट्रेड करेंगे। ओके, तो बायर्स आ गए, बायर्स वीक होके आ गए, दोनों से वीक हो गए वो। अगर इस कैंडल ने स्विंग लो क्रिएट किया होता तो अभी जो करंट कैंडल चल रहा है उसमें ही मैं ट्रेड कर पाता। अब सेलर का टास्क क्या है कि जो वीक बायर्स है उनको डोमिनेट करना, उसके लोवेस्ट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करना। अगर वो करते हैं तो हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि देखो स्टोरी तो डाउन की है। ये एक सेलर की मोमेंटम, बायर रिट्रेस, फिर सेलर्स ने एंगल्फिंग का पैटर्न क्रिएट करा, बायर रिट्रेस, फिर सेलर्स कंटिन्यूशन दे रहे हैं। सेलर यहाँ पर खुद से भी इंक्रीज हो जाते हैं और बायर के लास्ट कैंडल से भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर पुट का। देखना ये है कि ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करता है। ओके ठीक है, यहाँ पर हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं पुट का। इसके ऊपर जाने दो, वहाँ से हम पुट का ट्रेड करेंगे। मतलब जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे ना ये कैंडल, तो वहाँ से हम और ज़्यादा एंट्री पॉइंट से ट्रेड करेंगे। देखो अगर इसके भी ऊपर जाता है तो और 1-2 में ट्रेड ले लूँगा। मतलब जो टॉप का पॉइंट है उसको ज़्यादातर कैंडल रिस्पेक्ट करता ही है, उससे उस पॉइंट से डेफिनेटली इस कैंडल को रिजेक्शन आता ही है। अब देखो यहाँ पर सभी पॉइंट्स अलाइन है, स्टोरी डाउन की है और सेलर यहाँ पर खुद से भी स्ट्रांग हो चुके हैं, सेलर बायर से भी स्ट्रांग है, बायर का लास्ट कैंडल भी यहाँ पर वीक है और स्ट्रांग सेलर्स ने वीक बायर्स को टोटल डोमिनेट करा है। नेगेटिव पॉइंट एक ही है सिर्फ, वो ये है कि मार्केट ने अपना टारगेट कंप्लीट करा है, तो मार्केट का टारगेट कंप्लीट हुआ है, इस वजह से ये कैंडल ग्रीन बन रहा है। बाकी एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं था यहाँ पर, बट स्टिल ये भी हमारा ट्रेड लॉस हो चुका है। एक्चुअली इसको मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, बट यहाँ पर इस ट्रेड को मैं लॉस में एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ओके, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा क्योंकि, बट यहाँ पर भी वैसे एक नेगेटिव पॉइंट था ही, मार्केट ने टारगेट कंप्लीट करा था, तो इस वजह से ये रिवर्सल पॉसिबल है, क्योंकि जो टारगेट मार्केट ने कंप्लीट करा है उसको पहले मार्केट रिटेस्ट करता है। अगर उसके
ऊपर ये कैंडल आता और वहाँ से हम ट्रेड करते। देखो इसका कंप्लीशन किया था मार्केट ने, और इसके ऊपर जब मार्केट जाता तो वहाँ से हम पुट का ट्रेड कर सकते थे। बट ठीक है, हमने बीच में से ही ट्रेड ले लिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट बहुत दूर है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हम मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे और जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने और ऊपर जाने पे मैं और कुछ ट्रेड्स लेने वाला हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रेड है। ये कैंडल मतलब अगर ऊपर जाएगा ना तो इसको एक तगड़ा रिजेक्शन आएगा, और ऊपर चाहिए मुझे ये ट्रेड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं, और ये ट्रेड हमारा एकदम श्योर है, ये ट्रेड विन नहीं होना है। देखो यहाँ पर अब सच में सेलर्स पावरफुल है, तो कैसे भी करके सेलर्स यहाँ पर अपना कैंडल क्रिएट करेंगी। अगर देखो इस ये कैंडल ग्रीन, तो मतलब ग्रीन भी बनेगा ना तो इसको बहुत तगड़ा रिजेक्शन आने वाला है ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ही पावरफुल है। ये बायर का कैंडल आया है, इसका रीज़न हमें मालूम है, क्योंकि टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो जो टारगेट कंप्लीट हुआ है ना उसके रिटेस्ट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये टारगेट कंप्लीट था, तो उसके ऊपर अगर ये कैंडल आता तो वहाँ से हम पुट का ट्रेड कर सकते थे, बट मैंने बीच में से ही ले लिया था डाउन का ट्रेड, तो ये हमारी गलती हो गई, ठीक है गाइज। तो देखो, अगर आपका लॉस भी होता है ना, और अगर आपको शॉर्ट ट्रेड की जानकारी है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं और प्रॉफिट में भी लैंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे स्टोरी मालूम है, मार्केट नीचे जाने वाला है। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, पावर का यूज़ कर रहा हूँ मार्केट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो यही होता है, जस्ट आपको रूल्स ब्रेक नहीं करने। जैसे कि मार्केट जब टारगेट कंप्लीट करता है तो हमें वेट करना है एक दो कैंडल का, अगर वैसे आपने कर लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब मोर देन 90% एक्यूरेसी आ ही सकती है। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट कैंडल का मतलब ये करंट कैंडल का टास्क बता देता हूँ। इसका टास्क ये है कि इस कैंडल को खुद से इंक्रीज होना है और बायर के लास्ट कैंडल से भी इंक्रीज होना है। अगर खुद से डिक्रीज हो गया तो भी चलेगा, बट ये जो बायर का लास्ट कैंडल है उससे तो इंक्रीज होना ही चाहिए, दोनों से डिक्रीज नहीं हो सकते वो, ठीक है। यहाँ पर ओके गाइस, यहाँ पर अब क्या हुआ है, ये जो बायर्स थे ना, इन्होंने यहाँ पर अपना रिप्लाई दिया है। बायर्स कैसे है, खुद से डिक्रीज हो गए, और सेलर से भी डिक्रीज हो गए, और स्विंग लो है यानी कि इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स, तो यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है। अगर ये कैंडल रेड बनेगा और ये कैंडल बायर्स को डोमिनेट करेगा तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करूंगा, ठीक है। देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करता है। तो मैं नेक्स्ट टारगेट ड्रॉ करके रखता हूँ। नेक्स्ट टारगेट ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ तक मार्केट जाने ही वाला है, ठीक है। बट हमें ट्रेड तभी करना है जब सेलर्स बायर को डोमिनेट करें, ओके गाइस। और ये सेलर जो है वो वीक नहीं हो सकते बायर से, बायर से तो स्ट्रांग ही चाहिए। और ये कैंडल कोई एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं होना चाहिए, ये कैंडल एक डिसेंट कैंडल होना चाहिए, मतलब लोअर साइड से वीक होना चाहिए इस कैंडल को। ओके, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चुका है गाइस, ठीक है। बट मैं ट्रेड करूंगा, जो ग्रीन कैंडल का लोअर वीक है ना उसके ऊपर गया तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं ट्रेड तो नहीं करने वाला, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैंने जस्ट एक ही ट्रेड लिया है, क्योंकि ये ट्रेड इतना श्योर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपको ये कैंडल में दिख रहा है कि लोअर साइड पे छोटा सा विक है, बट ये एक मैनिपुलेशन विक है, समझ रहे हो, ये एक मैनिपुलेशन विक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा विक होता ना तो हम समझ सकते थे कि ये कोई एग्जॉस्टेड कैंडल है नहीं, ओके। तो ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड है, इस वजह से यहाँ पर बायर्स आ सकते हैं, बट स्टिल मैंने अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिया है, तो आई होप ये कैंडल रिजेक्ट करे, और ये हमारा लास्ट ट्रेड होने वाला है। अगर यहाँ पर विन भी होगा तो भी एक्सेप्टेड है, और लॉस भी होगा तो भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है गाइस। तो ये ट्रेड हमारा एटीएम हो चुका है। तो देखो गाइस, तो मेरे लॉसेस से और जो ट्रेड विन हुए हैं दोनों से भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा, क्योंकि जब लॉस होता है तो उसका भी रीज़न आपको मालूम होना चाहिए ना। मैंने पहले ही बोला था ये ट्रेड इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड था, जस्ट ये खुद से इंक्रीज थे और बायर के लास्ट कैंडल से भी इंक्रीज थे, और सेलर्स ने बायर्स को डोमिनेट करा था, वो सब कुछ सही था। बट एग्जॉस्टेड कैंडल यानी कि ये फेक कंटिन्यूशन है, तो इस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते।
क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रीन भी कैंडल बन सकता है, क्योंकि ये पार्टी डेड ही हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस, ऐसे ही मैं डेली ट्रेड्स करता हूँ लाइव, और 7:30 या 8 PM में डेली लाइव आता हूँ यूट्यूब पे। तो आप वहाँ पर एवरीडे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ, और मैं लाइव ट्रेडिंग करके समझाता हूँ कि ट्रेड मैंने क्यों लिया। वहाँ पर मैं कैंडल बाय कैंडल चार्ट को रीड करता हूँ, बहुत ही ईजी वे से ट्रेड्स एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको वीडियो रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे, और मतलब मेरे विड्रॉल प्रूफ और भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेटिव, वो मैं आपको वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।